हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे विमाओं के बारे में। एक लेक्चर हमने और बना दिया है विमाओं के ही बारे में, पर पिछले लेक्चर में अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है बच्चों, तो भले आप टीचिंग एक्सपर्ट की प्लेलिस्ट में जाकर 11th फिजिक्स में वो वाला लेक्चर देख लें तो और बेटर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है आज ही, या ये वीडियो केवल ये देख रहा है, उसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसको भी पूरा समझ में आएगा, बशर्ते आप ध्यान अपना बोर्ड पर रखें। हेडिंग थी बच्चों विमाएं। तो मैंने कल कुछ आपको छोटी मोटी बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम चर्चा करेंगे लंबाई की। लंबाई, तो मैंने कहा था हम लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ के लिए आपने L1 लिया था, L1 है ना। सोचिए आप, लंबाई को इंग्लिश में आप लेंथ बोलते हो, तो लेंथ का L काम में लिया तो उसकी विमा कितनी बन गई, L1। लिखने का तरीका ये नहीं था, तरीका क्या था, बड़ा कोष्ठक और अंग्रेजी के बड़े अक्षर M L T। M नहीं है तो 0, L कितना है 1 और T नहीं है तो 0। ये तरीका है भाई लिखने का लंबाई की विमा। दूसरा आपको मैंने कल याद करवाया था बच्चों द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान को आप बोलते हो मास। तो मास स्टार्ट हुआ M से, M के ऊपर 1 लगा दो। ये जो घात लगा रहे हो यही तो विमा है। इसको बच्चों आप कैसे लिखोगे, बड़ा कोष्ठक है MLT। M एक है, L नहीं है और T नहीं है। फिर नंबर 3 हमने बात की थी समय की। समय को बोलते हैं हम टाइम, तो T1। M L T, M नहीं है, L नहीं है, T के ऊपर 1 लगा दिया। अरे कहानी समझ में आई ना। चौथी मैंने आपको याद करवाई थी बच्चों विद्युत धारा की। तो मैंने कहा था विद्युत धारा की विमा इसके मात्रक से ली गई है, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो एम्पियर के लिए मैंने A1 लिखा था। अब इसको कैसे लिखूंगा आपकी बार में, इसमें M नहीं है, इसमें L भी नहीं है, इसमें T भी नहीं है, तो A के ऊपर 1 लग जाएगा। ये इसका लिखने का तरीका है। 5वीं ताप की बात करें तो मैंने कहा था ताप को टेम्परेचर कहते हैं, पर टी काम में नहीं लोगे क्योंकि टी मैंने टाइम के लिए काम में ले लिया है। टेम्परेचर की यूनिट थी केल्विन, तो K1 आ गया। लिखूंगा कैसे, M0 L0 T0 और K1। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई सबको। विमाएं देख रहे हैं, कुछ बेसिक बातें हैं। विमा परिभाषा कल मैंने आपको समझाई थी कि वो घात हैं। देखो आप ऊपर घात लगा रहे हो ना, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये घात ही विमा है। विमा वो घात हैं जिन्हें हम मूल राशियों पर लगाते हैं, ऐसा मैंने समझाया था। उसको छोड़िए, मैं बस विमा निकालना चाहता हूं कि आप विमा निकालना सीख जाए सब। लंबाई को हम लेंथ कहते हैं। लेंथ L से स्टार्ट किया है तो इसकी विमा हो गई L1। द्रव्यमान मास कहते हैं, M से स्टार्ट हुआ है तो M1। समय टाइम कहते हैं तो T1। विद्युत धारा एम्पियर से आई है मात्रक से A1, और ताप केल्विन से आया है K1। लिखने का याद ऐसे रखना है। और फिर लिखने का तरीका कैसे है, बड़ा कोष्ठक और अंग्रेजी के बड़े अक्षर, उनके ऊपर घात लगेगी। अब वो घात प्लस की, माइनस की या 0 कुछ भी हो सकती है। तो एक बार तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे हों, वो ये नोट कर लीजिए भाई। एक तो चलो यहां से पहले तो आप ये लिखो। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं धीरे धीरे। छठी मैंने आपको कल चाल की याद करवाई थी। सब ध्यान से देखते रहें, पढ़ लिया है तब भी देखें और क्लियर कर दूंगा। चाल, चाल का बच्चों मैंने आपसे सूत्र कहा था भाई, दूरी बटे समय होता है। कहा था ना कल मैंने आपको, दूरी एक लंबाई है। अरे दूरी को आप स्केल लगा के नाप सकते हो ना, लंबाई है। और कैसी भी लंबाई हो उस सब की विमा L1 रहती है। मैं ये भी कह चुका हूं आपको, दूरी एक लंबाई तो है। अरे दूरी को आप स्केल लगा के नाप सकते हो तो विमा L1।
और नीचे समय के लिए विमा कितनी आएगी भाई साहब, t1। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब अंश से कोई चीज हर में जाए या हर से अंश में जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाएगा। L1 तो है ही है, जब t1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t-1। और इसको लिखने का तरीका कैसे है, बड़ा कोष्टक m नहीं है तो 0, L के ऊपर 1 है और t के ऊपर -1। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कल मैंने बहुत डीपली पढ़ाई थी। उसके बाद 7वां पॉइंट, वेग मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। बच्चों मैंने कहा था जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो कमेंट जरूर करें। भाई कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि इसमें 11th के कितने बच्चे ऐसे एक्टिव हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाँ कमेंट तो आए हैं पर इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं आए। एक भाई आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, एक लाइक का बटन आएगा नीचे इसमें यूट्यूब पर ही, उस लाइक के बटन, उसमें जोर नहीं पड़ता है आपके ऊपर, दबाना है, कुछ नहीं करना आपको, है ना। वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन वटे समय। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। विस्थापन भी तो एक लंबाई है, तो लंबाई है तो ऊपर L1 और समय के लिए नीचे t1। जब t1 को ऊपर ले गया तो t-1 हो गया। और इसको लिखने का तरीका कैसे, बड़ा कोष्टक अंग्रेजी के बड़े अक्षर, m नहीं है तो 0, L के ऊपर 1 और t के ऊपर -1। तो इसकी विमा बन गई m0 L1 t-1। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की बात करूं, अगर मैं 7 तो ये हो गई है ना, सबको यहां तक याद है ना। बेसिक तो कम से कम भाई याद रखना ही पड़ेगा। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए उसकी विमा L1 हो जाती है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इसलिए उसकी विमा m1 हो जाती है। समय को टाइम बोलते हैं, इसलिए उसकी विमा t1 कहलाती है। विद्युत धारा की विमा ली गई है उसके मात्रक से, एम्पियर A1, और ताप उसके मात्रक केल्विन से K1, और उसके आधार पर मैं सारी विमाएं आपको निकाल के दिखाऊंगा। इतना तो हम पिछली बार भी पढ़ चुके थे। उससे आगे देखते हैं। 8वां जो सूत्र रहेगा वो रहेगा बच्चों त्वरण का। भाई देखो ये सूत्र अगर आपने याद कर लिए ना तो सारे मात्रक हो जाएंगे, सारी विमा और परिभाषा भी हो जाएगी। चलो साथ में हल्की हल्की हिंट देता हूं, जिसमें देखो परिभाषा बनाना सिखाऊं, कितनी आसान परिभाषा है। जिस चीज में समय का भाग जाए, जिस सूत्र में समय से आप भाग दे रहे हो, कान खोल के सुनना, जिस भी सूत्र में आपको ऐसा लगे कि सर हमने इसमें समय से डिवाइड किया है, समय से भाग दिया है, जिस भी सूत्र में समय से भाग दिया जाए वहां उच्चारण करना होगा दर से। समय का भाग जाए तो वहां उच्चारण किसका होगा, दर का। चाल की परिभाषा बनाना सिखाऊं, सूत्र याद कर लिया अच्छे से, चाल बराबर दूरी बटे समय। कई बार बोल चुका हूं मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का सूत्र पता है, परिभाषा क्या हो जाएगी, कुछ भी याद नहीं रखना अपने को। ऊपर क्या है, दूरी, तो दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। खेल खत्म, ये पढ़ा होगा आपने आज तक। ऊपर वाली चीज में परिवर्तन की दर, पर कब, जब भाग समय का जाए। चाल का सूत्र दोबारा बोलता हूं, चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। तो चाल की परिभाषा क्या बनती है इसके हिसाब से, दूरी में परिवर्तन की दर। बोल के देखो एक बार, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय का भाग गया ना, और जब भी समय से भाग जाए आपको उच्चारण करना होगा दर से। किससे करना होगा बच्चों, दर से। तो चाल की परिभाषा है दूरी में परिवर्तन की दर। चाल की परिभाषा क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको विस्थापन की बताने की जरूरत भी पड़ेगी, सॉरी वेग की। वेग की परिभाषा बोल के देखो दिमाग में, वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटे समय। दिमाग में याद रखना है कि लिख लेना बढ़िया ऊपर कॉपी पे, समय का भाग मतलब दर, समय का भाग मतलब दर। तो वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। तो वेग की डेफिनेशन क्या होगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर। दोनों समझ में आ गए, यही पढ़ाया आपने आज तक। चाल की परिभाषा है दूरी में परिवर्तन की दर, चाल कहलाती है।
और वेग की परिभाषा है विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग कहलाता है। नहीं समझ में आया सबको, है ना। नेक्स्ट, तो कितने फायदे हैं सूत्र याद करने से। विमा निकाल रहे हैं, परिभाषा और मात्रक पढ़ाऊंगा उस दिन, देखना मजा आ जाएगा। चलो 8वां में यही लिख देता हूं, यहां दिख जाएगा आपको, ताकि मैं और भी लिख पाऊंगा उधर। 8 नंबर है बच्चों त्वरण। अच्छा, आपको साथ में प्रतीक भी लिखता जाऊं। त्वरण का प्रतीक होता है स्मॉल ए, छोटा ए, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एसिलरेशन, एसिलरेशन, इसलिए ए प्रतीक है। त्वरण का सूत्र है, देखो मैंने इसी क्रम में लिखा था ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, वेग बटे समय। चाल का क्या था, दूरी बटे समय। तो चाल की परिभाषा क्या हो गई बच्चों, चाहो तो साइड में हल्का हल्का नोट करते जाना, नोट्स ऐसे ही बनते हैं भाई, जो भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हो। चाल की परिभाषा क्या बन जाएगी, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल की परिभाषा क्या बन जाएगी, दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटे समय। तो वेग की परिभाषा क्या बन जाएगी, विस्थापन में, 2-3 बात नहीं आ गई आज, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। त्वरण की परिभाषा क्या बनेगी भाई साहब, त्वरण का सूत्र क्या है, वेग बटे समय। तो मुझे नहीं लगता कि परिभाषा लिखाने की जरूरत ही पड़ेगी, बताओ। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अच्छा चलो इसकी विमा बनाते हैं भाई। तो ऊपर वेग है, देखो कई तरीके हैं विमा बनाने के बच्चों। यहां पर एक तरीका तो यह है कि आप वेग की सीधी विमा जमा दीजिए। अब आप रफली वर्क करेंगे, दिमाग लाओगे यार वेग तो विस्थापन बटे समय है, विस्थापन की L1, समय के नीचे T1, L1 T-1 जमा दो। या एक तरीका और भी है, वेग का सूत्र जमाओ आप, क्या, विस्थापन बटे समय। ये तो मैंने वेग की जगह जमाया और नीचे एक समय से गुणा और करना पड़ेगा। अरे वेग की जगह आ गया विस्थापन बटे समय, वेग क्लियर, पर नीचे वाला समय भी तो है, तो समय का नीचे गुणा करूंगा तो बच्चों समय स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, त्वरण है वेग बटे समय, और वेग का सूत्र याद होना चाहिए, बस इतना ही से मेहरबानी करो। सूत्रों को एक पन्ने पर लिखकर दीवार पर चिपका देना। एक दीवार घर में चुन लेना, उस पर बहुत सारे पन्ने चिपकने वाले हैं साल भर में, तो एक बढ़िया खाली पन्ना लिया, उसमें सुंदर सुंदर एकदम बिल्कुल 2-3 तरह के पेनों का उपयोग करते हुए, लाल, नीला, जो भी, पीला, हरा, तुम्हारे पास जो भी हो, उनको ढंग से लिख करके और पन्ने को दीवार चिपका देना, तब भी पढ़ें बार बार, हमारी नजरों के सामने रहे, अच्छा याद होगा आपको, है ना। चलिए, वेग विस्थापन बटे समय, एक समय और है, समय का स्क्वायर हो गया। जल्दी से बोलो कितना आंसर आने वाला है। विस्थापन की L1, समय की वैसे T1 होती है, पर भैया इसकी घात 2 और लगानी है। ध्यान से देख, विस्थापन एक लंबाई है इसकी L1, समय की T1 जमा दी, पर समय का स्क्वायर है, तो T1 तो ठीक है, स्क्वायर और आएगा। आगे देख किसकी कुश्ती, L1 तो ऊपर ही है। जब T1 की घात हो, डबल घात हो, T1 की घात 1 और फिर उसकी घात 2, जब घात 1 से अधिक हो तो बच्चों सभी घातों का गुणा कर देना। T1 की घात 1 गुणा 2 मतलब नीचे आएगा T2। कई तरीके हैं मेरे पास समझाने के, या आप T1 2 बार लिखोगे तब भी T2 ही आएगा, पर मेरा कहने का आसान तरीका है कि अगर घात 1 से ज्यादा हो, कितनी भी होती, तो सब घात का गुणा कर देना। 1 का 2 से गुणा किया, 2 आया, ऊपर ले जाऊं तो L1 T-2 हो गया मेरे हिसाब से। तो L1 T2 ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या कहता है, बड़ा कोष्टक, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, M तो है ही नहीं है, L है 1 है और T है -2, तो इसकी जो डायमेंशन निकल करके आई वो निकल करके आई M0 L1 T-2। समझ में आया सबको, नोट करें आप पहले। चलो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पढ़ो मत, धीरे 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 धीरे। परिभाषा समझ में आ गई ना सब। चाल की क्या परिभाषा बताई, बोल दो एक बार। चाल है साहब दूरी में परिवर्तन की दर, वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आगे 8 हो गए, 8 हो गए भाई सब, है ना। 9वां देखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इस चीज के बिना अधूरी है।
ऐसी साहब कौन सी चीज है? ये है भाई साहब बल। बल क्या है? बल। बिना बल के फिजिक्स की कल्पना ही संभव नहीं है। तो भैया बल का सूत्र याद होना चाहिए। कई तरीके हैं। एक तरीका सूत्र याद कराने का है F बराबर एम ए। क्या तरीका है? F बराबर एम ए। F का मतलब है फोर्स। F का मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स का मतलब तो क्या आ गया? बल। बराबर एम ए। एम मतलब मास, और मास का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान, और ए एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। समझ में आया? इसको यहां से हटा के आप कहूं तो यहां जमा दूं। और तरीका बताऊं? आप बलमा, बलमा तो सब जानते होंगे। बल एम ए मा, बलमा। बलमा याद कर लो, या छोटा बलमा, बलमा में क्या रखा है? आप तो F बराबर एम ए याद कर लो। भैया देखो, फोर्स के बिना फिजिक्स की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और फोर्स कितने प्रकार के हैं, ये कैसे कैसे लग सकते हैं, इन सब की जानकारी तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो बल का सूत्र याद हो गया सबको? F बराबर एम ए। रट लो, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। F मतलब फोर्स मतलब बल, एम मास मतलब द्रव्यमान, और ए एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। पूरा नाम याद ना हो, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, F बराबर एम ए। चलो भाई साहब इसकी बिम्मा की जानकारी ले लेते हैं। तो कैसे करें साहब? द्रव्यमान तो अपनी जगह ठीक है। एक तरीका तो ये है कि द्रव्यमान की जमा दो और त्वरण की जमा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कर दे, कर दो। बड़ा कोष्टक, द्रव्यमान की आएगी साहब m1। द्रव्यमान की मान कितनी है? m1। और त्वरण की कितनी आई अभी? L1t-2। L1t-2 अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अब आप देखोगे आने वाले सूत्रों में बार बार बल आएगा। जो लंबे लंबे सूत्र हो जाएंगे तो बल, अब बताओ भैया इतना टाइम थोड़ी बिगाड़ूंगा मैं। बल को लिखूंगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, फिर त्वरण को लिखूंगा वेग बटे समय, फिर वेग को लिखूंगा विस्थापन बटे समय। बिमा तो निकल करके आएगी, मेरी गारंटी है। दिखाऊं देख फटाफट आपको। वैसे कैसे निकालता मैं इसको? द्रव्यमान अपनी जगह अच्छा लग रहा है, रहने दो। त्वरण का सूत्र जल्दी से बोल दीजिए, वेग बटे समय। क्या सूत्र है? वेग बटे समय। फिर वेग को भी तोड़ो भाई। द्रव्यमान की मुझे आती है, कोई टेंशन नहीं है। वेग का सूत्र क्या है? विस्थापन बटे समय, और एक समय ये और है तो स्क्वायर हो गया। अब जमाओ बेमा। द्रव्यमान की तो m1, विस्थापन एक लंबाई है L1, और नीचे समय की T2 हो जाएगी। समझ गए ना आप? कैसे समझ गए ना आप? इसको ऊपर सेट करें तो क्या ये m1 L1 T ऊपर जाके -2, यही तो बेमा मैंने लिखी है भैया। अरे नहीं समझ में आया तेरे को भाई? आया कि नहीं आया? तो बल की बेमा आप सीधी याद रख लें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्या है बल की बेमा? m1 L1 T-2। बल की बेमा बोलो जल्दी से। 1 1 -2, 1 1 -2, 1 1 -2। बल की बेमा क्या है? 1 1 -2। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान के m1, चाहे डायरेक्ट पढ़ लो चाहे लंबे वाले तरीके से पढ़ लो, जैसे आप चाहो। क्लियर? मैं साफ कर रहा हूं ना, मैं साइड में हो गया हूं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो पहली बात तो, और किसी के मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हो आपसे तो भले स्क्रीन पॉज करके लिख लो। क्लियर है? लिख चुके होंगे आप लोग। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे आने। अब बेमाओं में मजा आएगा भाई। एक तो बल की, और एक 10 नंबर और लिखता हूं, कार्य की भी आपको याद रखनी है। कार्य, कार्य को बच्चों इंग्लिश में वर्क कहते हैं, वर्क, WORK। तो इसका एक सूत्र आपने पढ़ा हो, W बराबर FS। शॉर्ट ट्रिक से सूत्र जल्दी याद होंगे। F बराबर एम ए, बल बोलते ही दिमाग में F बराबर एम ए आना चाहिए। F बराबर एम ए। F का मतलब बल, M का मतलब द्रव्यमान मास, और A इस बहाने आपको प्रतीक भी याद हो जाएंगे। धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होंगी। W बराबर FS याद हो गया। अब इसका सूत्र मुझे लिखना है, W4 वर्क मीन्स कार्य,
एफ मतलब फोर्स यानी कि बल, और एस बच्चों यहां विस्थापन है। विस्थापन का प्रतीक है एस, याद रखें। साइड में एक लिस्ट भी बना लेना प्रतीकों की, बनाएंगे एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास में ना। तो कार्य बल गुणा विस्थापन है। अब मुझे चाहिए कार्य की विमा। तो मेथड नंबर 1 जो मैं आपको प्रेफरेंस कर रहा हूं कि आप इसे याद रखें, तो कार्य की विमा का है बल की आप सीधी याद कर ले। अब आप कहोगे साहब ऐसे आप कहां तक याद कराओगे? बेटा नहीं कराऊंगा, लास्ट ये मान ले, एक आध और आएगी तो, बाकी इसमें कोई ज्यादा दम वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। तो बल की आप सीधी याद रखो, क्या? M1 L1 T-2। बल जमा दिया भैया, ये ले M1 L1, बोलो 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 बोलो, T-2, M1 L1 T-2, और विस्थापन एक लंबाई है तो क्या आ जाएगा? L1। ध्यान से देखो, दोबारा बोलता हूं, कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? M1 L1 T-2, विस्थापन कितना है? L1। कितना इकट्ठ हुआ? बड़ा कोष्टक, M कितना है? 1, L कितना है? L देखना, 1 और 1 2, इकट्ठे कर लेते हैं, सब घातों को जोड़ लेते हैं आपस में। और T कितना है? -2, ये भी याद कर लें, ये कार्य की विमा है। जैसे बल की याद है M1 L1 T-2, यहां लंबाई, देखो विमा से पता भी चलता है मुझे कि इसमें एक द्रव्यमान है, एक लंबाई है और 2 समय, पर वो समय नीचे है। इसी तरीके से कार्य में बल के अलावा एक लंबाई तो है, तो एक लंबाई बढ़ा दी मैंने, L1 को L2 कर दिया। देखो दोनों विमा याद कर लेना, बल की M1 L1 T-2 और कार्य की M1 L2 T-2। मेथड नंबर 2, कोई बच्चे को ये पसंद नहीं आए, साहब नहीं याद कर सकता मैं तो उसका क्या तरीका है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है ना, तो बल का सूत्र बोल, F बराबर ma, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, ये तो बल की जगह आ गया, और विस्थापन से गुणा और हो रहा है। बेटा आगे बढ़, द्रव्यमान की मैं जानता हूं, लिख दे वहीं से ले, m1। त्वरण की साहब नहीं पता तो बेटा मेरी सलाह है त्वरण का सूत्र लिखे। त्वरण का सूत्र क्या है साहब? वेग बटे समय, वेग बटे समय। और विस्थापन की मैं जानता हूं L1, समय की भी जानता हूं मैं T1। अब वेग का नहीं पता तो फिर जमा साहब, ऐसा कर M1 L1 को तो अलग कर ले, वेग की जगह विस्थापन बटे समय आएगा, विस्थापन बटे समय, और एक समय नीचे पहले से बैठा हुआ है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब जमा बेटा विमा, M1 L1 तो आई गई, विस्थापन की आएगी L1, समय की वैसे T1 और उसकी घात 2 और है, तो देखो M1 L1 हो गया L2, और T डबल घात गुणा 2, ऊपर ले जा M1 L2, कैसे ही कर ले जैसे तेरी इच्छा हो, पर कर ले भाई। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2 विमा आपको याद करनी है। अब हम देखना, आप जैसी आप विमा निकालना चाहोगे उसका आंसर ला देंगे। बल की कितनी याद करवाई है मैंने आपको? 1 1 -2, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, क्या विमा है? M1 L1 T-2। और कार्य की कितनी है भैया? M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। नोट कर लो, चलो जल्दी नोट करें। अब देखिए भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्क्रीन पॉज करके लिख लें। चलिए साफ कर दूं। देखो जो विमाएं मैंने आपको याद करवाई है, मैं एक कॉर्नर में लिखता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं लिखूंगा, है ना, आप राइट बोलोगे। चलो 11वां नंबर, क्षेत्रफल। हमें साहब क्षेत्रफल की विमा चाहिए। हमें किसकी विमा चाहिए? क्षेत्रफल की। खुद सोचिए ईमानदारी से, मैं जैसे कह रहा हूं भाई उस तरीके से पढ़ना है। सवाल का जवाब एक का भी नहीं देवे, कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूं। क्षेत्रफल की विमा आप सोचें, पॉज कर दें स्क्रीन, सोच के देखें, उसके बाद ऑन करना। देखिए अब मैं देखता हूं आपने क्या सोचा। क्षेत्रफल का सूत्र है जनरली लंबाई
गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है साहब। तो विमा बात करें, लंबाई की विमा ओ खूब जानते हैं L1। चौड़ाई की तो पढ़ाई नहीं है मास्टर ने। अरे चौड़ाई भी तो एक लंबाई है, लंबाई की भी L1। ऐसी कोई भी चीज जिसे लंबाई के रूप में नाप पाए, मैंने पहले कह दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, कर्ण, विकर्ण, लंब, परिधि, त्रिज्या, परिमाप, व्यास, माध्यिका, भुजा वगैरह वगैरह, जो भी आपको याद आ जाए, आपको लगे कि साहब लंबाई के रूप में नाप सकता हूं, उन सब की L1 ही होगी। तो L के ऊपर 1, L के ऊपर 1, कुल मिलाकर के L2 हो गई। लिखने का तरीका कहता है बड़ा कोष्टक बनाइए, M है क्या नहीं है साहब 0 लगा दो। L के ऊपर 2 लगेगा और T भी नहीं है तो 0 लगा दो, खेल खत्म। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई? सबको समझ में आया ना? क्या विमा है क्षेत्रफल की? देख लो ढंग से, रटना नहीं है, मुझे भी याद नहीं है और मेरी सलाह आपको है कि आप भी याद नहीं करोगे, सिर्फ मेथड समझेंगे हम। तो होमवर्क 12वां क्वेश्चन, आयतन। आयतन आपका होमवर्क है। आयतन की विमा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आपको खुद को निकालना। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये सब क्वेश्चन ही एक तरीके से आपको निकालनी है। शक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी काम आती है शक्ति। मां मुझे शक्ति दे, वो शक्ति है ये। शक्ति का सूत्र क्या है बोलिए दे, किसी को पता हो तो। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पावर। पावर क्या बोलते हैं? पावर। और P का सूत्र है W/T, सुना हो तो। प्रतीक रूप में याद करना, अच्छा याद होगा और यही काम आएगा आगे। बल का ट्रिक याद हो गया, बराबर ma। बल का तो मैंने याद करवाया आपको, F बराबर ma। कार्य का W बराबर Fs, P इज इक्वल टू W/T। W/T। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य बटे समय। हिंदी में अगर लिखूं मैं पावर का फॉर्मूला, तो शक्ति का सूत्र है बच्चों कार्य बटे समय। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि कार्य की तो सीधी याद करने में फायदा है भैया। देखो ये याद होनी चाहिए, बल में 1 -2 था, M1 L1 T-2। कार्य में एक लंबाई ज्यादा थी, M1 L2 T-2। कार्य की जगह पे तो M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, और समय के लिए नीचे T1 भाई साहब को ऊपर ले जाओ। M1 L2 T-2 तो है ही है, T ऊपर गया तो T-1 हो गया, और सबको कोष्टक लगा के इकट्ठा कर लो। M बोल कितने? एक ही हूं साहब, अकेला हूं। L बोलो कितने हैं? 2 हैं साहब। T कितने हैं? -2 और -1 -3। ये विमा है पावर की, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया सबको? एक अच्छा होमवर्क देता हूं, चर्चा कल करूंगा इस पर। एक होमवर्क तो हो गया आयतन, ये इजी है, आप कर सकते हो इसको। 14 आपको आवेश की विमा बतानी है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, 10th क्लास की पढ़ाई का इस्तेमाल करें और आवेश की विमा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे साथ आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।